नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने नोएडा स्टूडियोज से। आइए बाजार पर जरा बारीकी से नजर डालते हैं। सबसे पहले जो शानदार रैली आज आपने चौतरफा देखी, उस पर नजर डालते हैं। निफ्टी पर नजर डालिए, आपके सामने लगभग 3% तेजी के साथ ये इंडेक्स 274 अंक ऊपर बंद हुआ, 9,266 के आसपास। दिन का जो हल्का सा गैप था या गैप अप जो आपने देखा, उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली हुई और उसके बाद बाजार दिन के उच्चतम लेवल के बिल्कुल निकट ही आपको बंद होता हुआ दिखा। ये जो लेवल आपके सामने है, ये लगभग 1 महीने का हाई आपको निफ्टी पे लगता हुआ दिखा। अगर आपको लगता है 3% तेजी निफ्टी में अच्छी थी, तो बैंक निफ्टी पर नजर डालिए। यहां पर आपको 6.6% तेजी दिखेगी, यानी कि दुगनी तेजी निफ्टी से आज निफ्टी बैंक में दिखी। ये इंडेक्स 20,681 के आसपास बंद हुआ। साथ ही साथ यहां पर आपने 1281 अंक की तेजी आते हुए देखी। सेंसेक्स में इसी तरीके से 3% की तेजी थी और ये इंडेक्स लगभग 31,590 के आसपास बंद हुआ। देखते हैं किस हिसाब से ट्रेडिंग रेंज थी आज के सत्र में, क्योंकि बहुत जबरदस्त वॉलेटिलिटी थी। आज निफ्टी में दिन का उच्चतम लेवल जो आपको बाजार में खुलते वक्त ही दिखा, वो था 9,322 और दिन का लो था लगभग 5100। तो लगभग 233 अंक की आपने वॉलेटिलिटी निफ्टी में देखी। बैंक निफ्टी में यही आंकड़ा लगभग 1138 का था और सेंसेक्स में 757 अंक की वॉलेटिलिटी के साथ ये 30 शेयर का इंडेक्स आपको बंद होता हुआ दिखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, पूरा बाजार जो था बिल्कुल बुल्स के कंट्रोल में था। निफ्टी पर अगर आप देखें एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में, आपको ज्यादातर सेक्टर्स हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे और 50 में से 38 ऐसे शेयर्स थे जिसमें आपको ऑटो शेयर्स, टेक्निकल शेयर्स, आईटी शेयर्स आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी में जबरदस्त चाल थी, 12 के 12 स्टॉक्स जो हैं वो हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स में से 30 में से 23 ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए और निफ्टी एफएनओ, जहां पे इंस्टीट्यूशनल्स बहुत जबरदस्त तरीके से पोजीशंस लेते हैं, वहां पर लगभग 108 फ्यूचर्स ऐसे थे जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। सिर्फ 35 ऐसे जहां पर आपको लाल निशान दिखा। चलिए आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। आज बहुत जबरदस्त पैनल आपके साथ है। बाजार में ना सिर्फ तेजी थी हर सेक्टर में, वहां पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हुए, खासकर आरबीआई के। तो हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए हैं जो आरबीआई पर चर्चा करेंगे। दीपाली जी आपको राय देंगी एनबीएफसीज पर। सुमित जी आंकड़े देंगे एचडीएफसी बैंक के और इन्फोसिस के, जिनके नतीजे सैटरडे और मंडे को आएंगे। और वीरेंद्र जी हमेशा की तरह एफएनओ पर अपनी राय व्यक्त करेंगे। आज के हमारे मेहमान हैं मानस जायसवाल साहब, जो हमारे साथ स्काइप द्वारा जुड़ रहे हैं लखनऊ से। तो सबसे पहले बाजार की जरा देखते हैं ऑप्शंस ट्रेड में क्या हुआ। वीरेंद्र जी हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से कॉल्स और पुट्स के आंकड़े हैं जो आपको आगे आने वाले हफ्ते और खासकर मंडे के लिए पोजिशनिंग देंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बताइए वीरेंद्र जी, आपके पास क्या है? देखिए शैल जी, आज की सबसे बड़ी चीज अगर है कोई तो वो है 9,000 की पुट राइटिंग स्ट्राइक में। आज 9,000 की पुट का आउटस्टैंडिंग वही 11 लाख पहुंच गया 23 अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में, और जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पहुंच गया करीब 20 लाख का। यानी अब 31 लाख के आउटस्टैंडिंग ओआई के साथ 9,000 की पुट का ओआई सबसे ज्यादा है। यानी बेस जो आता है बाजार का वो है नया 9,000, 9,050, 9,100, जो कि आजकल लो भी था। बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग इस रेंज में खड़ी है। एक मामूली रेजिस्टेंस नजर आता है, वो है 9500, जहां पे आज करीब 4 लाख कॉल ऐड हुई हैं, लेकिन याद रखिए वहां का आउटस्टैंडिंग वाइज 10 लाख है। तो एक रेजिस्टेंस बनता है 9500 और 9550, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बेस 9,050। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, आज 25 फरवरी के बाद पहली बार निफ्टी बैंक ने 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी। उसका इंपैक्ट स्क्रीन पे विजिबल था शैल जी। 20,000 की पुट का आउटस्टैंडिंग वही पहुंच गया करीब 2 लाख, और इस रेंज में 19,800 और 20,200 के बीच में लगभग 3.25 लाख पुट्स खड़ी हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि 19,800 और 20,000 एक नया बेस होगा। जहां तक रेजिस्टेंस वो आता है अब एक मामूली रेजिस्टेंस 21,000 की स्ट्राइक पे, जहां पे करीब 2.25 लाख का ओआई खड़ा है। जी, तो वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ज़बरदस्त आज आपने बैंक निफ्टी में रैली देखी और वो पुट्स के आंकड़ों और ओपन इंटरेस्ट में दिख ही रहा है। 12 के 12 बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, वहाँ पर आपको हरा निशान आता हुआ दिखा। तो सबसे पहले जायसवाल साहब आपसे राय लेते हैं कि क्या क्या आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में पोजिशनिंग दिख रही है, और फिर प्रदीप जी के पास चलते हैं। वो हमें बताएंगे कि आज आरबीआई ने क्या किया
और उसके बाद चर्चा होगी बैंक्स के बारे में, जहां पर आपने आज शानदार तेजी देखी। तो जायसवाल साहब, पहले आप राय दीजिए मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। देखिए, निफ्टी की शैलजी जहां तक बात है, इस पूरे हफ्ते मैंने ये बात मेंशन की है कि ये अब एक बाय ऑन डिक्लाइन मार्केट है और लगातार हर लोअर लेवल पे हमें खरीदारी देखने को मिली है। आज का मूव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमें निफ्टी में ब्रेकआउट देखने को मिला है 9200 के ऊपर। बैंक निफ्टी ने मेरे ख्याल से 1.5 महीने बाद अपना 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है और निफ्टी ऑलरेडी 38.20% करेक्ट हो चुका है, जो पिछला हमने एक क्रैक देखा था। और मैं समझता हूँ कि ये रैली कंटिन्यू होगी और शायद हमें 9900 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर 1 से 2 दिनों की बात हो तो मेरा टारगेट 9600 का है। खरीदारी करें, 9150 के स्टॉप लॉस रखें। और बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि यहाँ पर भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब निकला है बैंक निफ्टी, तो एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा जिसमें शायद 22000 तक के लेवल्स देखने को मिले। तो खरीदारी करें, 20200 के स्टॉप लॉस रखें। चलिए, टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस दोनों इंडेक्स में आपके सामने आ ही रहे हैं और जायसवाल साहब बुलिश हैं एज फार एज इंडिसेस आर कंसर्न्ड मंडे के लिए। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज लगभग 45 मिनट के लिए दिन के बाजार के दौरान श्री शक्तिकांता दास साहब, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनबीएफसीज के लिए और ख़ासकर बैंक्स के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज का अनावरण किया। तो प्रदीप जी से ही समझते हैं कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आगे आने वाले हफ्ते के लिए हमारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को ध्यान रखने पड़ेंगे बैंकिंग और एनबीएफसीज में, जहां पे आपने आज सबसे ज्यादा तेजी देखी। प्रदीप जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये हुई है कि रेट कट हुआ है। मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना कि रेपो रेट में भी आगे कटौती हो तो अच्छा होगा, उसका वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ऑपरेशनल रेट कौन सा है? रेपो रेट वो रेट है जिसपे बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं। आज क्या कोई बैंक आरबीआई से पैसा लेने जा रहा है? नहीं जा रहा। बैंक आरबीआई को पैसे दे रहे हैं क्योंकि उनके पास सरप्लस लिक्विडिटी है, और वो रेट है रिवर्स रेपो रेट, जिसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है। तो इफेक्टिवली आज आरबीआई ने मुश्किल से 3 हफ्तों के भीतर दोबारा रेट कट किया है, यह आपको समझना चाहिए। और ये क्यों किया है? क्योंकि आरबीआई एक तरफ इतनी सारी नकदी सिस्टम में डाल रहा है और बैंक बजाय इसके कि उसको लोन दे, कुछ नहीं तो उसको कम से कम सीपी में, कमर्शियल पेपर के तौर पे शॉर्ट टर्म में दें, कॉल मनी मार्केट में दें, उसकी जगह वो ले जाकर आरबीआई को दे देते हैं। तो आरबीआई ने यह संकेत दिया है कि भाई ये कैश जो है ये आपको लोन देना है। ये बहुत अच्छी बात हुई। तो ये बैंकों के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ गया। दूसरी बात, बैंक अगर सीधे तौर पे नहीं कर रहे हैं तो आरबीआई उनसे गाइडेड तरीके से काम करवा रही है। आरबीआई ने कहा एनबीएफसीज को मदद की जरूरत है, हमने आपको 1 लाख करोड़ टीएलटीआरओ में दिए, आपने उसका बड़ा हिस्सा पीएसयू कंपनियों को दे दिया। ये आरबीआई गवर्नर के शब्द हैं। इसके लिए गवर्नर साहब ने इस बार कहा 50,000 करोड़ और लीजिए रेपो रेट पे 4.4% पे, लेकिन लेने के 1 महीने के अंदर ये पैसे आप एनबीएफसीज को देंगे, उनके बॉन्ड्स में पैसे लगा करके उनके हाथ में पहुंचाएंगे गाइडेड तरीके से। दूसरा उन्होंने क्या कहा, और 50,000 करोड़ देना है, लेकिन इस बार बैंक को नहीं देंगे क्योंकि बैंक्स उस तरीके से शायद पैसे नहीं पहुंचा सकते ऐसे सेगमेंट पे जिनको जरूरत है। तो वहां कौन पैसे ले जा सकता है? वहां पैसे ले जा सकता है सिडबी, जो कि छोटे कारोबारियों को, छोटी छोटी एनबीएफसीज को जो छोटे कारोबारियों की मदद करता है, उनकी फंडिंग करेगा। एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, जो छोटे छोटे जगहों पे जाके छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, एनबीएफसीज को पैसे दे सकता है, वहां पर पैसे ले जा सकता है। नाबार्ड, जो गांव गांव में रीजनल रूरल बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को पैसे पहुंचाएगा। तो 50,000 करोड़ बैंक को नहीं दिए, उनको दे दिए। तो जायसवाल साहब, बहुत शानदार तरीके से हमने समझा किस हिसाब से कॉल्स और पुट्स के आंकड़े हैं निफ्टी बैंक पर, और प्रदीप जी ने बताया कि इसके पीछे कारण क्या था। अब इंडिविजुअल स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्सिस बैंक में आज आपने लगभग 13 दशमलव की तेजी देखी है और इसमें लगभग 4.25 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम आपके सामने है 2100 करोड़ रुपए। बताइए चार्ट्स पर आपको एक्सिस बैंक कैसा दिखता है? पूरे बैंकिंग सेक्टर में आज एक हरी लहर थी और ये स्टॉक लगभग 478 रुपए 80 पैसे के आसपास बंद हुआ। देखिए, आज का मूव देख के ऐसा लगता है शैल जी कि आने वाला जो समय होगा उसमें जो फ्लेवर होगा मार्केट का, वो बैंकिंग और एनबीएफसी होगा। और एक्सिस बैंक में तो बहुत ही क्लियर हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो गया है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल खरीदारी करें आज के ब्रेकआउट के बाद। जो टारगेट होंगे वो करीब 530 के होंगे और स्टॉप लॉसेस 455 के होंगे।
नहीं 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 जी। फिलहाल आपके सामने बहुत सही राय आपने एक्सिस बैंक की दी जायसवाल साहब। और दो इंडिविजुअल स्टॉक्स पर ध्यान देते हैं। वैसे तो सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही तेज थे, लेकिन खासी तेजी आपने आईसीआईसीआई बैंक में देखी और इंडसइंड बैंक में भी देखी। दोनों में शानदार वॉल्यूम और प्राइस एक्शन है। बताइए 375 रुपए पर आपकी क्या राय रहेगी आईसीआईसीआई बैंक पर मंडे पर? देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट दिया है और मेरी राय में तो अब यहाँ पर आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं। 410 के टारगेट सेट करें, 360 का स्टॉप लॉस रखें। इंडसइंड बैंक की बात करिए तो यहाँ पर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद नेक्स्ट सेशन में ये अपना 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 460 के स्टॉप लॉस रखें और टारगेट करीब 500 से लेकर 510 के बीच में रहेंगे। अच्छा, एक रैली दो छोटे बैंक्स में भी दिखी, आरबीएल बैंक और बंधन बैंक। जायसवाल साहब, बिल्कुल बैंकिंग का ही दिन था, माफ कीजिए कि सवाल आपको उसी तरफ मिल रहे हैं। 9% ऊपर, ऑलमोस्ट सर्किट के पास आपको बंधन बैंक बंद होता हुआ दिखा 216 पर, और आरबीएल बैंक में आपने लगभग 3.2% की तेजी देखी। वॉल्यूम बहुत शानदार था दोनों बैंक्स में। बताइए क्या कीजिएगा और कैसे आपको ये चार्ट्स पर दिखते हैं? देखिए, आरबीएल बैंक में तो शायद थोड़ा इंतजार करें, जब 130 के लेवल्स ब्रेक हो तो आपको आरबीएल बैंक में 150 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। लेकिन बंधन बैंक में ब्रेकआउट बिल्कुल क्लियर है, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद अब आपको 275 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे पोजिशनली। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी और आपके स्टॉप लॉसेस 209 के नीचे रहेंगे। जी, चलिए, ये राय आपको बैंक्स पर मिली। साथ ही साथ ऐसा करते हैं, जायसवाल साहब हमारे साथ सुमित जी जुड़े हुए हैं और एचडीएफसी बैंक के नतीजे कल हैं, तो एक राय जरा नतीजों पर ले लेते हैं कि किस हिसाब से आपको क्वार्टरली अर्निंग्स आती हुई दिखेंगी, और उसके बाद इस बैंक पर चर्चा करेंगे जहां पर आपने लगभग आज 3% की तेजी आपने एचडीएफसी बैंक पर आती हुई दिखी है। तो सुमित जी, सबसे पहले राय दीजिए, एचडीएफसी बैंक की किस तरीके से उम्मीद है बाजार को अर्निंग्स की? 910 रुपए पे आज ये स्टॉक बंद हुआ है। देखिए शैल जी, पहले ही Q4 की वो अपने अपडेट दे चुके हैं, तो ये बात तो उन्होंने मेंशन कर दी कि लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों 20% के ऊपर आने वाली है। 24% के आसपास उन्होंने डिपॉजिट ग्रोथ की बात की है और 20% के ऊपर लोन ग्रोथ की बात की है, जो कि लगातार 3 तिमाही के बाद 20% के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एनपीए फ्रंट पे मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे थोड़े से नंबर आ सकते हैं। ग्रॉस एनपीए केस में भी फ्लैटिश टोन पे नंबर रहेंगे। नेट एनपीए थोड़ा सा बढ़ने की बात जरूर की जा रही है, 0.5 से 0.55, वो भी माइन्यूट सा एक नंबर है जो कि बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। एनआईएम स्टेबल रहेंगे। दो चीज़ें बहुत क्रूशियल रहेंगी जिसमें एक तो कमेंट्री, इन पर आप ध्यान रखें। मैनेजमेंट को लेकर क्या बयान आता है, कोई नया मैनेजमेंट का नाम आता है, वो बहुत क्रूशियल रहेगा। और नए स्लिपेजेस जिसकी उन्होंने बात की है कि अब इस क्वार्टर में कोविड-19 की वजह से नए स्लिपेजेस आ सकते हैं, बड़ी प्रोविजनिंग आ सकती है, उस पर वो क्या कहते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप ध्यान रखें। जी, साथ ही साथ सुमित जी आप जरा हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले जायसवाल साहब से एचडीएफसी बैंक पर राय ले लेते हैं और फिर चर्चा करेंगे इन्फोसिस की, जिसके नतीजे आपको मंडे को आते हुए दिखेंगे। आपके सामने एचडीएफसी बैंक शानदार तरीके से दिन के उच्चतम लेवल पर लगभग 915 रुपए पर कैश मार्केट्स में बंद होता हुआ दिखा है, 2.3% की तेजी। जायसवाल साहब, आपकी राय एचडीएफसी बैंक पर? चल जी, देखिए एक चीज क्लियर है कि एचडीएफसी बैंक ने 800 रुपए के आसपास बॉटम बनाया है, लेकिन अभी भी एक ब्रेकआउट का इंतजार है और मैं समझता हूँ वो ब्रेकआउट का जो स्तर है वो 940 है। इंतजार करिए, जब भी 940 के लेवल ब्रेक हो तो एचडीएफसी बैंक में बिल्कुल खरीदारी करें और उस केस में आपके जो टारगेट रहेंगे वो 1025 तक के रहेंगे। जी, चलिए, इस हिसाब से आपको राय मिल रही है एचडीएफसी बैंक पर। साथ ही साथ डायरेक्टर साहब जरा इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस दिखाइए। आज यहाँ पर आपने खासी तेजी देखी क्योंकि टीसीएस में बहुत ज़बरदस्त आपको मूवमेंट आता हुआ दिखा। 634 रुपए के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है। दिन का उच्चतम लेवल आपने देखा लगभग 645 रुपए। हल्की सी मुनाफा वसूली और बहुत हल्का सा आपको हरा निशान इसमें आता हुआ दिखेगा। क्लोजिंग लेवल पर 1% ऊपर 628.75 के आसपास आपको आज इन्फोसिस पर क्लोज दिखा। सुमित जी बताइए क्या आंकड़े हैं इन्फोसिस के, मंडे को इसके नतीजे हैं? देखिए सोमवार को नंबर्स आएंगे और वो भी मार्केट आवर्स के बाद इनके नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, 3:45-4 बजे के आसपास। आई फ्रंट पे अनुमान है करीब 2% बढ़त रह सकती है सीक्वेंशियल बेसिस पे। ऑपरेटिंग मुनाफा यानी कि एबिट जो है
वो करीब करीब 0.5% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मार्जिन फ्रंट पे फ्लैटिश टोन पे इनके नंबर आएंगे, करीब 21%, 22 से घटकर 21 साढ़े 21% के आसपास मार्जिन आने का अनुमान है और मुनाफा भी 0.5% बढ़ने का अनुमान है। कई की फैक्टर है। पहला, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है वो करीब 0.8% रहेगी और यहाँ पर जो क्रॉस करेंसी का इम्पैक्ट है वो करीब 1.25% या 110 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिलिंग रेट थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि जो 3 प्रोमिनेंट मार्केट है यूएस, यूके और इंडिया, तीनों में लॉकडाउन था तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन रुपी का जो एक रुपी डॉलर की इक्वेशन है वो इनके फेवर में है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना लो बिलिंग का आना चाहिए था। तो ओवरऑल नंबर मिले जुले ही रहेंगे क्योंकि अब विप्रो के नंबर वीक, टीसीएस के नंबर वीक और उन्होंने भी अपनी कोविड-19 चलते गाइडेंस नहीं दी थी, तो शायद यहाँ भी गाइडेंस मिस होते हुए दिखाई पड़े। नज़र रखनी होगी कमेंट्री किस तरह की रहती है, वो काफ़ी क्रूशल रहेगी। जी, चलिए ये राय आपको मिली इन्फोसिस पर। जायसवाल साहब, कुछ आपको ऐसा मूवमेंट दिख रहा है इन्फोसिस पर जो आप राय देंगे मंडे के लिए, या नतीजों का इंतजार करेंगे जो कि दरअसल बाजार बंद होने के बाद मंडे को आपको मिलेंगे इन्फोसिस के? देखिए, इन्फोसिस ने एक बॉटम बनाया था 525 के आसपास, उसके बाद हमने बाउंस बैक देखा शैल जी, लेकिन लगातार करीब शायद 10 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो एक पैटर्न बन रहा है जो कि फ्लैग पैटर्न है। बट मैं समझता हूँ कि आपको खरीदारी करनी है तो 660 के ऊपर ही करनी है इन्फोसिस में, अदरवाइज स्टॉक को अवॉइड करना है। जी, चलिए अवॉइड कीजिए इन्फोसिस को क्योंकि ये एक साइडवेज बैंड में चलता है। लेंगे एक छोटे सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जायसवाल साहब अपने 2 स्टॉक्स शेयर करेंगे जहां पर वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपको तेजी देखने को मिलेगी मंडे को। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद हम एकदम हाजिर होते हैं। जुड़े रहिए मार्केट्स टुडे पर, एक से एक बेहतरीन स्टॉक आइडियाज आपको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर और इसी शो पर। बाजार पर जरा और बारीकी से फिलहाल नजर डालते हैं। आपके सामने निफ्टी का एक लक्ष्य आएगा। आज क्या हुआ बाजार में? 30 में से 15 ऐसे शेयर्स थे जो हरे निशान में बंद हुए। कल के सत्र के दिन निफ्टी कल के लिए बनाएंगे स्ट्रैटेजी। अभी भी फिलहाल रुझान हमारा पॉजिटिव साइड पे रहेगा। शैलेश भटनागर से जानिए मार्केट का डायनेमिक। एफएनओ में इंस्टीट्यूशनल बेयर्स का कब्जा पूर्ण था। मार्केट्स टुडे यानी कल की तैयारी आज। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है उन स्टॉक्स पर जहां पर आपको मंडे के सत्र पे पैनी नज़र रखनी है मुनाफा कमाने के लिए। जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से और वो अपनी राय देंगे 2 स्टॉक पिक्स पर जहां पर उनकी अपनी पैनी नज़र है लॉन्ग साइड पर। बताइए जायसवाल साहब, कहां पर आप देख रहे हैं लॉन्ग बिल्डअप? शैल जी, लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ जाएंगे और एक्सिस बैंक पहला स्टॉक होगा क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में काफी स्ट्रेंथ लग रही है और एक्सिस बैंक ने ऑलरेडी 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। तो मैं समझता हूँ कि अब शायद स्टॉक अपना 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो टारगेट रहेंगे वो 530 के रहेंगे, स्टॉप लॉसेस 455 के रहेंगे। और दूसरा स्टॉक है मारुति का, जहां पर एक फ्लैग ब्रेकआउट देखने को मिला था। एक रैली हमने 4200 से देखी थी करीब 5300 तक, फिर कंसोलिडेशन और फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी आप खरीदारी करें। इसके टारगेट करीब 6000 के रहेंगे और स्टॉप लॉसेस 5350 के नीचे रहेंगे। चलिए, लॉन्ग कॉल्स मारुति में जो कि अगर आप हमारे साथ दिन भर जुड़े रहते हैं तो आपको और टेक्निकल एनालिस्ट भी मारुति पर एक लॉन्ग कॉल दे रहे हैं। जायसवाल साहब भी अब उसमें सम्मिलित हो चुके हैं। हमारे साथ दीपाली जी भी जुड़ी हुई हैं और आज आपने बहुत बेहतरीन एक्शन देखा एनबीएफसी स्पेस में क्योंकि वहाँ से आपको आरबीआई की तरफ से काफ़ी पैसा मिला है जो कि इन कंपनीज में पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा दिया जाएगा। तो बताइए दीपाली जी, कहां पर प्राइस एक्शन था और क्या उम्मीद की जाए मंडे के सत्र के लिए? अच्छी तेजी आज के सेशन में रही। 21% तक का मूव हमने एनबीएफसीज में देखा। इक्विटास, उज्जीवन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, चोला इन्वेस्टमेंट, ये 15 से 21-22% बढ़कर बंद हुए हैं। और जैसे कि शो की शुरुआत में आपने प्रदीप जी से बात की, प्रदीप ने जैसे कि मेंशन किया कि पिछले महीने आरबीआई ने टीएलटीआरओ एक स्पेशल ऑपरेशन विंडो है ये लेकर आया था 1 लाख करोड़ की और पर्पस यही था कि जो लिक्विडिटी सिचुएशन है उसको थोड़ा सा एज आउट किया जाए। लेकिन इसका जो फायदा हुआ, फंड्स इंजेक्ट जो हुए थे टीएलटीआरओ विंडो के तहत, उसका फायदा ज्यादातर ब्लू चिप कॉर्पोरेट्स को हुआ, एनबीएफसी या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को नहीं हुआ। तो उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए 50,000 करोड़ का एडिशनल टीएलटीआरओ आरबीआई ने अनाउंस किया है। साथ ही ये भी कहा है कि इस ऑपरेशन के तहत
आगे भी जो भी रकम बैंक्स अवेल करेंगे उसका 50% राशि जो है वो मिड साइज स्मॉल साइज एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये भी कही है कि अगर जरूरत पड़ी तो 50,000 करोड़ से ज्यादा की भी जो लिक्विडिटी है वो मुहैया कराई जा सकती है एनबीएफसीज को। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके कारण एक जोरदार तेजी हमने बनती हुई देखी है। इनफैक्ट अगर आप अप्रैल की शुरुआत से भी इन स्टॉक्स का मूवमेंट देखेंगे तो कई ऐसे शेयर्स थे जो कि अपने हाई से इनफैक्ट 52 वीक हाई से आप देखेंगे तो 200% तक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो एक वैल्यू बाइंग भी इनमें थोड़ी इमर्ज होनी शुरू हुई है। कुछ स्टॉक्स में हाईलाइट करना चाहूंगी, स्पेशली वो कंपनीज जिनके रिजल्ट्स भी अब बेटर आ सकते हैं, वहां पर आप नजर रख सकते हैं। उसमें स्पेशली कैनफिन होम्स है, आवास फाइनेंशियल्स है जहां पर 15 से लेकर 20% तक की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वाईवाई बेसिस पे। चोला इन्वेस्टमेंट है जहां पर 12% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 21% पैट ग्रोथ रह सकती है। मनापुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस ये दो और कंपनीज है जहां पर वाईवाई बेसिस पे नंबर स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। तो इनकी एनबीएफसीज पर स्पेशली ध्यान दिया जा सकता है। चलिए दीपाली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जायसवाल साहब, समय बहुत कम है, दो स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए। चोला इन्वेस्टमेंट जो 11% बंद हुआ 176.60 पर, और कैनफिन होम्स जहां आपने बहुत शानदार तेजी देखी और स्टॉक 306 रुपए पे आपके सामने बंद होता हुआ दिखा। सबसे पहले चोला इन्वेस्ट। मेरे ख्याल से लिंक में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है जायसवाल साहब के साथ। मैं आपको प्राइस एक्शन बता देता हूं। आज कैनफिन होम्स आपके सामने 311 रुपए के आसपास बंद हुआ और इसमें लगभग 23,90,000 शेयर की आपको ट्रांजैक्शन आता हुआ दिखा। दिन का उच्चतम लेवल था, तो आप ये उम्मीद कीजिए कि यहाँ पर आपको और अच्छा एक प्राइस ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। चोला इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपने बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखी और ये 180.65 के आसपास बंद हुआ। वही कहानी दिन के उच्चतम लेवल पर शानदार वॉल्यूम, लगभग 1 करोड़ 20 लाख शेयर आपने चोला इन्वेस्ट में ट्रेड होते हुए दिखे। चलिए, अब समय खत्म हो चुका मार्केट्स टुडे का, आप हमें दीजिए इजाज़त और इन स्टॉक्स पर खास ध्यान रखिए मंडे के सत्र में, जहां पर आपको शानदार तेज़ी शायद दोबारा आती हुई दिखे। बंद होते वक्त निफ्टी आज 3.1% ऊपर बंद हुआ 9,266 पर, और बैंक निफ्टी में आपने 6.6% की तेज़ी देखी 20,682 पर। हमें दीजिए इजाज़त और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।